बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, राज प्यारी बेटियों और तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज की आज फूड में खुश आमदीद। तो आज मैं आपके लिए जो ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ वो है बीफ टिक्का कढ़ाई। तो ये कढ़ाई जो है खाने में जितनी जायकेदार है और देखने में उतनी ही खुशबूदार है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमने इसके लिए हाफ कप जो है वो घी का लिया है और एक किलो जो है वो बीफ है मेरे पास। तो ये इस तरह से इसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली हैं और ये हम सबसे पहले इसको डाल के तो फ्राई करेंगे और इसको इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए। ये तकरीबन जो है 6 से 7 मिनट तक फ्राई होगा और जब तक इसमें अच्छा कलर आ जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें बाकी चीज़ें जो हैं वो क्या क्या शामिल करनी है। तो ये देखें, मैंने जो बीफ को फ्राई करना शुरू किया है तो इसने इतना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। इसको उस वक्त तक हमने फ्राई करना है जब तक ये सारा पानी खुश्क ना हो जाए और इस पर अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो ये देखिए 8 से 10 मिनट में ये हमारे जो गोश्त पे कितना अच्छा कलर आ गया है, फ्राई हो चुका है। अब इस जहाँ पे मैं इसमें जो है 1 टेबल स्पून लहसुन शामिल कर दूँगी और इसको मैं हमेशा बताती हूँ कि तकरीबन 30-40 सेकंड जो है वो फ्राई करना होता है और इसके बाद जो है इसमें बाकी के मसाले भी शामिल करते हैं। जी, तो हमारे लहसुन को फ्राई जो है तकरीबन ये 30-40 सेकंड में फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें बाकी मसाले ऐड करती हूँ तो वो ज़रा आप ध्यान से नोट कर लीजिए। तो मसालों में 1.5 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च है, 1.5 टीस्पून ही नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबल स्पून जो है वो धनिया पाउडर, धनिया जो है खुश्क धनिया। तो ये सारे मसाले भी इधर ही हम इसमें शामिल कर देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक कि मसालों का अच्छा सा कलर आ जाए। और इसके बाद फिर इसमें टमाटर शामिल करके तो इसको जो है हम 15 मिनट के लिए स्टीम देते हैं। तो ये मसाला भूनते वक्त जो है इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी का छिंटा भी लगाते जाना है ताकि ये जले ना, और 1 से 2 मिनट इसको फ्राई कर लेना है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए कितना प्यारा हमारा जो है वो इसमें कलर आ गया है और तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो हमने मसालों को भुना है और इसमें अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो इस स्टेज पे अब मैं इसमें तकरीबन हाफ़ केजी या 6 से 7 अदद जो है वो टमाटर शामिल कर देती हूँ। हाफ़ काट के शामिल कर देने हैं ताकि इनके बाद में छिलके आसानी से रिमूव हो जाए। और साथ ही अब मैं इसमें 1.5 गिलास जो है वो पानी शामिल कर दूँगी और इसको 10 से 15 मिनट के लिए जब स्टीम दूंगी उसके बाद हम देखेंगे कि गोश्त हमारा गल गया। अगर नहीं गला होगा तो फिर और इसको स्टीम देंगे। तो अब पानी शामिल करने के बाद इसको 15 मिनट के लिए स्टीम देंगे ताकि गोश्त गल जाए कुकर में, इसीलिए आसानी से। इसके बाद जो है कढ़ाई में डाल के इसका बाकी प्रोसीजर आपको बताएंगे। जी, तो अब हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है और उसको हमने कढ़ाई में डाल दिया है और ये देखें टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। अब इस तरह से ये बिल्कुल इसमें हल हो जाएंगे। इनके छिलके जो हैं वो मैंने रिमूव कर दिए पहले से ही। तो अब बस थोड़ा सा जब पानी ड्राई होने पे आ जाएगा जो इसमें बाकी पानी बचा है तो फिर हम इसमें अदरक और हरी मिर्चों की पेस्ट जो है वो शामिल करेंगे और साथ ही दही भी शामिल करेंगे। जी, तो ये देखिए अब हमारा तकरीबन पानी खुश्क होने वाला है। तो इस स्टेज पे जो है हम इसमें अदरक शामिल करेंगे और साथ ही हम हरी मिर्चों की पेस्ट भी शामिल कर देंगे। अदरक जो है वो 1 टेबल स्पून अदरक और 3 से 4 अदरक 3 से 4 अदरक जो है ये हरी मिर्चों की पेस्ट है। तो ये भी तरह शामिल करके इसको कुछ देर के लिए भूनेंगे और साथ ही हम दही शामिल करके तो इसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक के ये पानी ना छोड़। जी, तो ये अदरक और जो हरी मिर्चियाँ हैं इनको 2 मिनट हो गए तकरीबन फ्राई करते हुए। अब इसके साथ ही मैं पौना कप यानी कि 3/4 कप जो है ये इसमें दही का भी शामिल कर देती हूँ और इसको अच्छी तरह से हमने हिलाते जाना है ताकि दही छुटकियाँ ना बने।
और उस वक्त तक इसको फ्राई करना है जब तक कि ये घी ना छोड़ दे। तो इसके साथ ही हमारी टिक्का कढ़ाई जो है वो तैयार हो जाएगी और इसको हम गार्निश करके तो फिर आपको दिखाते हैं। जी, तो ये देखिए पानी जो है दही का बिल्कुल खुश्क हो गया है और कितनी खूबसूरत जो है वो हमारे टिक्का कढ़ाई की जो है वो लुक आई है। इस स्टेज पे अब इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो हाफ टी स्पून तकरीबन शामिल कर दूंगी और इसके बाद मैं आपको गार्निश करके तो इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो ये हमारी बीफ टिक्का कढ़ाई की फाइनल लुक आ गई है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमें दुआ में याद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।